हाय स्टूडेंट, मैं संतोष विश्वकर्मा और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री यूनिट 7 द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसके प्रीवियस पार्ट में हम जो हाइड्रोजन फैमिली स्टार्ट किए थे उसको आप करेक्ट कर लेंगे, वो पार्ट 5 था, ये होगा पार्ट 6। तो पार्ट 6 में हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 17। फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियाई लिख सकते हैं या रेडियस लिख सकते हैं, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई या रेडियस। देखिए, जो हाइड्रोजन फैमिली होते हैं, हाइड्रोजन फैमिली स्मॉलर साइज के होते हैं। जैसे हम करस्पॉन्डिंग पीरियड में चलते हैं, यानी कि हम अगर बात करें सेकेंड पीरियड की हम बात करें तो इसमें आपके आ जाते हैं पी ब्लॉक में बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियान, ऐसे। तो जैसे हम पीरियड में करस्पॉन्डिंग पीरियड में चलते हैं, ऐसे यानी कि लेफ़्ट से राइट चलते हैं, ऐसे कर सकते हैं, लेफ़्ट टू राइट चलते हैं, तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज सेम होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेल के अंदर इंक्रीज करते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब सेल के अंदर इंक्रीज करेंगे तो जो इनका जो न्यूक्लियस होगा, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी इंक्रीज करेगा। यहाँ पर भी इसका एटम बना लेते हैं, यहाँ पर भी न्यूक्लियस होंगे, यहाँ पर भी न्यूक्लियस होंगे, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 5 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 10 है। लेकिन हम हाइड्रोजन फैमिली पढ़ रहे हैं तो हाइड्रोजन को ही डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मान लेते हैं 9 है। तो यहाँ पे देखिएगा सबका साइज सेम होगा। एटम का साइज यहाँ पे एटॉमिक रेडियस क्या होते हैं, एटॉमिक रेडियस जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ये क्या करती है, डिक्रीज करती है। क्यों डिक्रीज करते हैं? क्योंकि नंबर ऑफ सेल सबका सेम होगा, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सारे एलिमेंट में इंक्रीज करते चले जाएंगे। मान लीजिए 5 है तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, 7, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए जैसे लेफ्ट टू राइट चले हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में इंक्रीज किया है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब इंक्रीज किया है तो प्रोटॉन भी इंक्रीज करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर बोरान है, बोरान का अगर इलेक्ट्रॉन 5 है तो प्रोटॉन भी 5 होंगे। अगर यहाँ पे नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन है तो इनके प्रोटॉन भी 7 होंगे। अगर यहाँ पे फ्लोरीन का केस देखें, फ्लोरीन ही हमको पढ़ना है, तो फ्लोरीन का अगर 9 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी क्या होंगे, 9 ही प्रोटॉन यहाँ पर भी होंगे। लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो ये न्यूक्लियर का जो चार्ज होगा वो अपने इलेक्ट्रॉनों को, यानी कि फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब अट्रैक्ट करेगा तो जब इनको अट्रैक्ट करेगा तो ये इनकी साइज़ क्या हो जाएगी, सिकुड़ के छोटी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जितना अट्रैक्शन यहाँ पे होगा उतना अट्रैक्शन यहाँ पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन कम है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कम होगा तो इनकी साइज़ डिक्रीज नहीं करेगी, इंक्रीज करेगी। लेकिन यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से क्या होता है कि प्रोटॉन की चार्ज यहाँ पे बढ़ा है न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन का चार्ज बढ़ा है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, टाइटली अट्रैक्ट किया है। इस चीज़ की वजह से इनकी साइज़ क्या होती है, सिकुड़ जाती है। इसीलिए जब हम किसी भी करस्पॉन्डिंग पीरियड में चलते हैं, किसी भी पीरियडिक टेबल में, किसी भी क्या एक ही पीरियडिक टेबल होती है, तो पीरियडिक टेबल में जब हम करस्पॉन्डिंग लेफ़्ट टू राइट या पीरियड में चलते हैं तो एटॉमिक साइज़ क्या होती है, डिक्रीज करती हैं। तो इसको हमने यहाँ पे मेंशन किया है। देखिए हाइड्रोजन हैव स्मॉलेस्ट साइज, क्योंकि देखिए अब ये जितना बड़ा ये होगा उतना बड़ा ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो इसकी ये सिकुड़ के छोटा हो जाएगा, यहाँ पे कम है तो ये बड़ा ही रहेगा। तो यानी जैसे जैसे हम अप टू डाउन लेफ़्ट टू राइट चलते हैं या पीरियड में चलते हैं तो साइज डिक्रीज होती है। तो ये लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन हैव द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियाई या रेडियस इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड ड्यू टू मैक्सिमम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जैसे कि जो भी हमने बताया यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। चलिए, ये तो बात होगी लेफ़्ट टू राइट या पीरियड में चलने की। अब हम ग्रुप वाइज चलें। अगर हम ग्रुप में चलें तो ग्रुप 17 है, ग्रुप 17 में ही चलें तो हमारे पास है क्या, हाइड्रोजन फैमिली पढ़ रहे हैं तो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है एंड एंटेस्टाइन है। हमारे पास इतने एटम हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि फ्लोरीन की बात करें तो इसमें 1s2, 2s2 एंड 2p5 लिखते हैं, यानी कि K सेल होगा, ये L सेल होगा। यहाँ आप लिखेंगे K सेल होगा, L सेल होगा, M सेल होगा, क्योंकि ये 3s तक जाएगा, 3s 3p5 तक जाएगा। यहाँ पे एक सेल और बढ़ जाएगा,
यहाँ पे आएंगे तो एक सेल और बढ़ जाएगा, यहाँ पे आएंगे तो एक सेल और से और बढ़ जाएगा। तो जैसे अप टू डाउन आते हैं तो नंबर ऑफ सेल एलिमेंट के अंदर इंक्रीज करते हैं। तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेगा तो साइज भी क्या होंगी, एटॉमिक साइज या आयनिक साइज भी क्या होंगी, इसका इंक्रीज करेगा, यानी कि इसका साइज सबसे बड़ा होगा और फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा होगा, क्योंकि इसमें 2 ही सेल हैं तो छोटा होगा। इसमें आएंगे तो ये बड़ा होगा, ये आएंगे तो और बड़ा होगा, और ये आयोडीन पे आएंगे तो ये और लार्जर साइज़ का होगा, इंटेस्टाइन और ज़्यादा लार्जर साइज़ का होगा। तो अप टू डाउन आते हैं तो क्या होता है कि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस दोनों क्या करते हैं, इंक्रीज, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। डाउन द ग्रुप में देखिएगा फ्लोरीन की जो एटॉमिक रेडियस होगी सबसे कम होगी, इंटेस्टाइन की एटॉमिक रेडियस सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी आप जानते ही हैं, सबका फार्मूला सेम ही होता है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। अब बात करते हैं कि जब हम पीरियड में चलते हैं, पीरियड में यानी कि लेफ़्ट टू राइट चलते हैं, तो क्या होती है कि रेडियस डिक्रीज़ करता है, रेडियस डिक्रीज़ करता है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज़ करेगी। यानी कि कह सकते हैं कि फ्लोरीन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी साइज में छोटी है, रेडियस का छोटा है, तो फ्लोरीन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगी। फ्लोरीन की ही नहीं, जबकि पूरे हाइड्रोजन फैमिली की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, क्योंकि इनके आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी इनके आउटर सेल में देखा जाए तो इनके आउटर सेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं पूरे हाइड्रोजन फैमिली के। तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, यानी कि अपने जो नेबरिंग होता है नोबल एलिमेंट उनके जैसा बनने के लिए इनको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब जाके ये स्टेबल होंगे, तब जाके अगर 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तब ये 8 हो जाएंगे और ये नोबल जैसे ये हो जाएंगे, यानी कि तब जाके ये स्टेबल हो जाएगा। लेकिन बात आती है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है कि फ्लोरीन नहीं हाइड्रोजन का, पूरे हाइड्रोजन फैमिली का बहुत ज़्यादा हाई होती है। इसलिए क्या होते हैं कि अगर इनसे बोला जाए कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दीजिए तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनके पास जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, हाई होती है। बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से ये लिटिल 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे हमने डिस्कस किया है। दे हैव लिटिल टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, दस दे हैव वेरी हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी, क्यों होगी, क्योंकि इनका साइज छोटा है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, ज़्यादा होगी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना नामुमकिन है। अब नामुमकिन तो वर्ड नहीं होता है कोई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा हमको एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन जैसे ही हम डाउन द ग्रुप आते हैं, यानी कि वी मूव डाउन द ग्रुप आते हैं, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो डाउन द ग्रुप आते हैं तो रेडियस हमारा इंक्रीज करता है, और अब रेडियस इंक्रीज करता है तो ये हमारा डिक्रीज करेगा। तो अब कहने की बात आती है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एंटेस्टाइन ये हमारे एलिमेंट है हाइड्रोजन फैमिली का। तो रेडियस सबसे बड़ा रेडियस यानी कि लार्जर साइज का रेडियस इसी का होगा, ये स्मॉलर साइज का होगा, स्मॉलर साइज का रेडियस होगा। तो देखिए जिसका लार्जर साइज का रेडियस होगा उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, लो होगी, लेकिन इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, हाई होगी, क्योंकि स्मॉलर साइज का है। जब ये स्मॉलेस्ट होगा तो ये लार्जेस्ट होगा, अगर ये लार्जेस्ट है तो ये स्मॉलेस्ट होगा। तो हमारा उस समय जब अगर इसका ऑर्डर देखें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एंटेस्टाइन में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी, फ्लोरीन की, क्योंकि साइज में सबसे छोटा है, और उससे कम इसकी, सबसे कम एंटेस्टाइन की होती है। तो ये हमारा आयोनाइजेशन की बात हो गई। अब नेक्स्ट में हम बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी गया है, देखिए अगर हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो रेडियस इंक्रीज करता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है, और यही सीक्वेंस हमने यहाँ पे आपको बताया। लेकिन हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या इसी को हम बोल सकते हैं
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इसको हम बोल सकते हैं, एफिनिटी। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ये। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, अगर हम करेस्पॉन्डिंग टू पीरियड चलें, यानी कि पीरियड में हम चलें, यानी कि पीरियड मतलब लेफ़्ट टू राइट चलें, लेफ़्ट टू अगर राइट चलते हैं तो क्या होता है कि नंबर ऑफ सेल सेम होते हैं बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजेस। नंबर सेम, सेल तो सेम होंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तब इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेंगे तो इनकी साइज़ क्या होती है, साइज इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेंगे तो न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज होंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो बढ़ेगा और उसकी साइज़ क्या होगी, छोटी हो जाएगी। तो हाइड्रोजन फैमिली की साइज़ क्या होती है, लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो छोटी होती चली जाती है। तो हाइड्रोजन फैमिली वैसे ही छोटा है। तो हाइड्रोजन फैमिली छोटे होने की वजह से हाइड्रोजन की साइज़ छोटे, हाइड्रोजन को एक्स से डिनोट करते हैं। अब इनकी साइज़ छोटे होने की वजह से क्या होता है कि इनके आउटर सेल में वैसे देखा जाए तो इनके आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इनको 1 इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर दिया जाए, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन इनको दे दिया जाए तो ये नोबल एलिमेंट में बन जाएगा, यानी कि इस पर निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, इसके ऊपर क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, यानी कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन हैविंग मैक्सिमम निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मैक्सिमम हैविंग निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो निगेटिव ही होगा ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट या पीरियड इन ऑन द मूविंग करस्पॉन्डिंग पीरियड्स या लेफ्ट टू राइट इन पीरियडिक टेबल, ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, हाइड्रोजन हैव मैक्सिमम निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन करस्पॉन्डिंग पीरियड ड्यू टू द एटम ऑफ दिज एलिमेंट हैव 1 इलेक्ट्रॉन लेस देन स्टेबल नोबेल कॉन्फिगरेशन। लेकिन डाउन द ग्रुप में आते हैं, डाउन द ग्रुप में आते हैं तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। अब जानते हैं डाउन द ग्रुप में रेडियस इंक्रीज करेगा तो ये डिक्रीज करेगा। तो मेरा सीक्वेंस क्या हो जाएगा, ऑर्डर क्या हो जाएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन एंड एंटेस्टाइन। सीक्वेंस क्या होगा कि इसकी साइज़ बढ़ेगी, ज़्यादा है, इसकी साइज़ सबसे कम है, तो जिसकी साइज़ सबसे कम होगी उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होगी, यानी कि इस तरह का ये आर्डर्स बनेगा। लेकिन दिस इज अ रॉन्ग, ये क्या है, रॉन्ग है। वाई, एफिनिटी मतलब होता है लविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो गेन एंथैल्पी का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को गेन कराना। अब बात आप खुद सोचिए कि फ्लोरीन की बात करते हैं तो फ्लोरीन स्मॉलर साइज है इन कंपेरिजन टू क्लोरीन का साइज़ तो बड़ा है, फ्लोरीन का साइज़ स्मॉल है। ये फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया। तो जब ये स्मॉलर साइज़ का है और ये लार्जर साइज़ का है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, हाई होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, काफ़ी पास होंगे, इनके इलेक्ट्रॉन काफ़ी पास होंगे और इसके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, काफ़ी दूर होंगे इलेक्ट्रॉन्स। देखिएगा इसके इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी दूर होंगे, इसके इलेक्ट्रॉन काफ़ी पास होंगे, यानी कह सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा हाई होगी। अब हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब होता है कि इसको हम एक इलेक्ट्रॉन हम बाहर से दें तभी तो ये 7 होता है तो ऑक्टेट कंप्लीट कर पाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन जैसे ये बाहर से आता है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन ये बाहर से आएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिपेल कर देंगे, यानी कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा क्योंकि इसकी साइज़ क्या होती है, बहुत ज़्यादा स्मॉलर होती है। लेकिन यहाँ पे साइज़ इसकी क्लोरीन की बड़ी है, तो क्लोरीन की जब साइज़ बड़ी है तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन्स बाहर से आते हैं इलेक्ट्रॉन्स तो ये आसानी से ले लेगा क्योंकि इनके पास अभी स्पेस है और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख सकता है। तो इसलिए ये ऑर्डर क्या है, रॉन्ग है। इसका ऑर्डर होना चाहिए क्लोरीन होगा, उसके बाद से फ्लोरीन होगा, उसके बाद से ब्रोमीन होगा, उसके बाद से आयोडीन, फिर एंटेस्टाइन होगा, यानी कि ये साइज़ आपका करेक्ट है जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे।